सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूतिया प्रकाशस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। गाथा अपनी 298 और 299 पढ़ हुई। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र ग्रहण कराया। और फिर ये चर्चा की कि जिस आत्मा को ग्रहण किया उसे कैसा अनुभव करना, ये देखने वाला सो मैं, ये जानने वाला है सो मैं हूँ। सामान्य से विशेषता की चर्चा करते हुए अब यहाँ आगे की बात कहते हैं। भावार्थ चला के फिर आगे बढ़ते हैं। इन 3 गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा गया है। ग्रहण करना अर्थात किसी अन्य वस्तु का ग्रहण करना अथवा लेना नहीं, किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा का ग्रहण करना है। ग्रहण करना अर्थात कोई दूसरी वस्तु लेने का नाम ग्रहण करना नहीं है। जो आत्मा चैतन्य स्वरूप है उसको चैतन्य रूप ही वेदन में लेना, इसका नाम ही ग्रहण करना है। ये चिन्मात्र चैतन्य मात्र है, वो मैं हूँ, बाकी सब मुझसे भिन्न है। पहली गाथा में सामान्य चेतना का अनुभव कराया गया है। वह अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह इत्यादि कारक भेद रूप से आत्मा को कहकर अभेद विवक्षा में कारक भेद का निषेध करके आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र कहा गया है। समझने के लिए कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण आदि कारक भेद है, लेकिन अनुभव में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अभेद। कर्ता कौन? स्वयं आत्मा है ना। किसके द्वारा अनुभव करेगा? ज्ञान के द्वारा ही अनुभव करेगा। किसके लिए अनुभव करेगा? कि अपने लिए ही अनुभव करेगा। संप्रदान यानी किसके लिए है, और किस में से, और किस आधार को लेकर, और जो कार्य अनुभव हुआ वो कर्म। तो ये षड कर्म ही अभेद में एक ही है। अभेद में एक ही मतलब एक आत्मा का ही, आत्मा से ही उत्पन्न और आत्मा में ही समाते हैं, है ना। व्यवहार में कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है, करण अलग होता है, संप्रदान अपादान अधिकरण अलग होता है, लेकिन निश्चय में तो ये सट। तो आत्मा को किसके द्वारा अनुभव करेंगे? कि प्रज्ञा के द्वारा। और प्रज्ञा कौन है? कि आत्मा ही तो है। ज्ञान कौन है? अभेद में भेद करके, है ना। देखो 47 शक्तियों में जब प्रारंभिक शक्तियों की बात करते हैं अपन,
पहली शक्ति का नाम क्या? जीवत्व शक्ति, है ना। और दूसरी शक्ति का नाम क्या? चीती शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम क्या? ज्ञान शक्ति। दृष्टि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति। चीती शक्ति में दर्शन ज्ञान गर्भित है। कौन? चीती शक्ति में क्या? चैतन्य में क्या है? पर वो अभेद रूप से कर कर फिर इनको भेद रूप से समझाया। कैसे? जैसे आत्मा को कहा कि आत्मा कैसा कैसा अनुभव करना, एक चैतन्य मात्र आत्मा को अनुभव करना। ज्ञान कैसा अनुभव करे कि ये चैतन्य है सो मैं से सारे भाव मुझसे भिन्न है। तो फिर ये अलग से क्यों कहा कि दृष्टा रूप अनुभव करो, ज्ञान रूप अनुभव करो? भाई चैतन्य में तो दो आ गए ना, है। लेकिन शिष्य इतना कमजोर है कि उसे इतनी व्यवस्था समझ में न आए तो भेद करके उसे समझाया जाता है। लेकिन अभेद वस्तु में भेद नहीं है। आप और हमारे लिए सरल बन जाए इसलिए भेद करके हमें समझाया गया। क्या? अब सामान्य बात में ये चेतन रूप अनुभव करो तो उसमें दर्शन है सामान्य और ज्ञान है विशेष, है ना। सामान्य वस्तु जितनी भी होती है ना वो सामान्य विशेषात्मक होती है। जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ कैसे हैं? सामान्य विशेषात्मक है। आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है। अब सामान्य विशेषात्मक की जब वस्तु की अपेक्षा चर्चा करें तो उसमें द्रव्य, गुण, सामान्य और पर्याय विशेष। लेकिन यहाँ चर्चा खाली ज्ञान और दर्शन की ली गई है। तो ज्ञान है, दर्शन है सामान्य और ज्ञान है विशेष। दर्शन में क्या होता है? दर्शन के भेद किए गए ना, कितने किए? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन है। ये दर्शन के भेद। दर्शन में होता है सामान्य अवलोकन और ज्ञान में होती है इसकी विशेषता। कैसे? जैसे हम बाहर से आए, भगवान महावीर पे जिन बिंब पे दृष्टि पड़ी, ये सामान्य अवलोकन है ना। ये भगवान महावीर की प्रतिमा है, आया ना समझ में। भगवान महावीर का चिन्ह ये है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए थे, हैं। उन्होंने जिन धर्म की प्रभाव फैलाया, जिनकी देशना खीरी, ये सारी जितनी भी चर्चा है ये काय में होगी? ये ज्ञान में होगी। ये विशेष है ना। सामान्य और विशेष, सामान्य से विशेष, है ना। तो वस्तु है। ऐसी चीती शक्ति में दर्शन ज्ञान गर्भित है और ज्ञान दर्शन शक्ति में अलग अलग कहा गया है। यहाँ गाथा में यही कहा, जब ऊपर में ये कह दिया था कि प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को कैसा अनुभव करना, ये चिन्मात्र है सो ही मैं हूँ, से सारे भाव मुझसे भिन्न हैं। फिर आचार्य ने ये क्यों कहा कि ये जानने वाला है सो मैं, ये देखने वाला है सो मैं, ये दृष्टा है सो ही मैं हूँ, ये जानने वाला है सो ही मैं हूँ। कि भैया ऐसे गुण भेदों से भी आत्मा को समझाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भैया ये सब की आचार्य ने समझे, ये समझने के लिए तो सब करने, अब ध्यान के लिए तो फिर सबके निर्विकल्प करा के एक जगह खड़े हो जाए, मतलब एक में चेतन आना। जब अनुभव आते हैं तो सारे विकल्प टूट जाते हैं। गुण भेद भी नहीं, सब समान, सब समान। तो कहते ज्ञान की का भेद, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही भेद हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही भेद हूँ, है। तो सारी वो हो सब। लेकिन जीव का योग समझना तो पहले से लगा।
भेद करके भी अभेद को समझाना है, और अभेद के अंदर अगर दृष्टि न जाए तो वो भेद विकल्प रूप ही रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? वो मंद कछाई के परिणाम रह जाते हैं, उससे आराधना नहीं बन पाती। लेकिन अभी स्थूलता में इतनी बात समझ में नहीं आती है, तो आचार्य देव उसको इस तरीके से भी समझाते हैं। अब इन दो गाथा में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया, क्योंकि चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान विशेष का उल्लंघन नहीं करती। यहाँ भी 6 कारक रूप भेद अनुभव करा के और तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के दृष्टा ज्ञाता मात्र अनुभव कराया है। तत्क्षण भेद करके अभेद कियो। कारकों के भेद समझा दिए, किसको करना, मुझे करना, किसके लिए करना, मेरे लिए करना है, किसमें से करना, मुझ में से करना है, किसमें से करना। तो बाहर से थोड़ी करेगा, आत्मा अनुभव कहाँ से करेगा? चलो बताओ, कहाँ से करेगा? है तो ये भेद है। जब अनुभव होता है ना, ये सारे भैया शरीर इंद्रिय मन वाणी तो एक, शरीर इंद्रिय आदि तो एक जगह स्थिर होते हैं, लेकिन मन की क्रिया भी रुक जाती है। समझ में आए ना? मन भी थक कर रह जाए, मन का विषय विचार है, और अनुभव में विचार भी बन जाता है ना। इसलिए धीरे 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 सांख्यमति जो है वो सामान्यता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन विशेषता को स्वीकार नहीं करते हैं। उसका निषेध करने के लिए आचार्य भगवंत को ये बात कहना पड़ी, कुंद आचार्य को कहना पड़ी कि भैया ये जो चिति शक्ति है ना, ये ज्ञान दर्शन जो है ना आत्मा में, ये चेतनपना है ना, ये चेतनता ज्ञान दृष्टा ज्ञाता रूप है। कैसा है? तो उसमें दर्शन है सामान्य और ज्ञान है विशेष है। अब उस ज्ञान की ताकत कितनी है? बहुत बड़ी ताकत है ज्ञान की। तो भैया उन मतों को जो जैसे तुमने कहा केवल वो सामान्य को, तो उसमें वो चीज कैसे प्राप्त होगी? तो सामान्य उनकी जो आस्था है ना, वो अपनी चीज का मानते हैं, तो वो सारा परमात्मा का दिया हुआ मानते हैं ना, तो विशेष यहाँ कितनी ज्ञान की सामर्थ्यता विशेष रूप से है। सामान्य दर्शन ज्ञान विशेष, और हमारे यहाँ ये ऐसी चर्चा की गई है, पहले भी चर्चा निकली थी कि हमारा जितना भी ज्ञान है ना वो दर्शन पूर्वक होता है। पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, है ना। चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे श्रुति ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन प्रिय ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान में भेद नहीं पड़ता है। केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। काय में? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जब होगा ना, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, वहाँ एक समय ही दोनों होंगे। लेकिन आप और हमारी जो व्यवस्था है उसमें पहले दर्शन है फिर ज्ञान है। क्या? और उसका समय इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में आता नहीं है ना। तो चक्षु दर्शन है होते ही ज्ञान हो जाता है। अचक्षु दर्शन
ज्ञान हो जाता है। अवधि दर्शन के, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन, फिर अवधि ज्ञान होता है ना। केवल ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सब एक साथ ही हो गए, क्योंकि वह आत्मा की पूर्ण पवित्रता प्रकट हो जाती। अब कुछ बाकी नहीं है, क्रमिक नहीं है ना। अब तो बिल्कुल पूर्ण हो गया, एक के बाद एक नहीं, एक दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। अन्य मत श्वेतांबर मत में भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया है कि वो भी दर्शन पूर्वक ज्ञान मानते हैं, केवल ज्ञान में भी क्या है। हाँ, प्रवचन रत्नाकर प्रवचन में ही आया उनके। तो ऐसा विषय नहीं है, विषय यही है कि भाई दोनों ही एक साथ प्रकट होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, चीति के कर सामान्य कहा, ज्ञान दर्शन के विशेष कहा। आत्मा को कैसा अनुभव करना प्रज्ञा से कि चिन्मात्र। अब भेद करके समझा दिया कि दृष्टा रूप अनुभव करो, ज्ञान रूप हो। अब चिन्ह मात्र में दोनों ही समाते हैं कि नहीं समाते, कि समाते हैं। फिर अलग से गाथा क्यों लिखी है? इसलिए लिखी गई है कि आप और हमें ऐसा महसूस हो कि भाई सामान्य जीव भेद से अभेद की ओर जाता है। कैसे जाता है? अरे ये देख रहा है ना, ये मैं हूँ, ये जान रहा है ना, ये मैं हूँ, है ना। फिर ये विकल्प भी टूट जाएगा, वस्तु अनुभव में आई। इसलिए यहाँ 6 कारक रूप भेद अनुभव करा के और तत्पश्चात अभेद अनुभवन की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के दृष्टा ज्ञाता मात्र का अनुभव कराया है। अनुभव का अर्थ क्या? वेदन। अनुभव का अर्थ क्या? ज्ञान होना और वेदन न होना, तो वो क्षायोस्मिक हो जाता है। और जैसा है वैसा वेदन में आता है तो वो अनुभव हो जाता है। क्या? ज्ञान। शक्कर का मिठास का ज्ञान है। क्या है? शक्कर कैसी है, लेकिन जब स्वाद लेते तो अनुभव होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अभी हमें क्या है? ज्ञान है। क्या कहीं हम जा रहे हैं, क्यों साहब आज भोजन में क्या बनाओगे, उसने जैसे ही नाम बताए, हमने पहले उसका अनुभव कर रखा हो तो स्वाद हमारे ज्ञान में झलक जाएगा, है ना। वो ज्ञान है। लेकिन जब खाएंगे तब क्या होगा? वेदन होगा। वो वेदन होगा। तो कैसा अनुभव कराया? दृष्टा ज्ञाता। तो दृष्टा ज्ञाता रूप अनुभव कराया, मतलब दृष्टा ज्ञाता वेदन में आया कि वो आत्मा कैसा है कि शरीर वाला नहीं है, इंद्रिय वाला नहीं है, मन वाणी संयोग वाला नहीं है, कर्म नो कर्म वाला नहीं है, पुण्य पाप वाला नहीं है। ये तो कैसा है कि ये तो चैतन्य स्वरूप है। ऐसी वेदनता जहाँ हुई कि वहाँ कारकों का भेद भी मिट गया। कारक भेद, धर्म भेद, गुण भेद, ये समझा गया, है ना। जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनकी आवश्यकता भी है। अपन ने कल कहा था, कल परिवार अखंड है, 25 जने का 50 जने के सदस्य हैं, ये तो हम सब एक हैं। तो जहाँ एक समझना है वहाँ सारा विवाद खत्म करना है। क्या खत्म करना है? सारे विकल्प खत्म करना है। लेकिन ज्ञान तो कराना पड़ेगा ना कि कौन किसका है कि कौन किसका है, क्यों है। तो फिर बताया जाता कि क्यों वो 50 नहीं, 50 तो हैं, लेकिन हमारे पिताजी के 5 भाई थे, उनके इतने लड़के थे, उनके इतने पोते हुए, ये है, ये है, ये है, पर है सब क्या? एक। ऐसे आत्मा के अनंत गुण, अनंत पर्याय। अब जितने जितने से हम परिचित होते हैं उतनी उतनी महिमा आत्मा के। हम कहते हैं ना, सर्वज्ञ भगवान के, अरिहंत भगवान आप में इतने गुण हैं कि उन गुणों को गाया नहीं जा सकता।
तो कौन कौन से गुण इस आपके जो गाए नहीं जा सकते? अगर हम नाम से पूजा करें भगवान की तो 1008 नाम हो सकते हैं। कितने? अगर हम नाम से पूजा करें ना भगवान की, विशेष गुणों से पूजा करें तो क्या हो सकता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, आत्मा की सर्व की शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति आदि 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 आदि। सबको गिनेंगे भी तो 150 में। फिर अनंत, अनंत मतलब उनकी जितनी विशेषता कहो सब उसमें है। अब आपके पास नाम हो या मत हो, बात समझ में आई ना? दुनिया की सारी विशेषता एक भी, इसलिए उनके आगे लगाया अनुपम। दुनिया की कोई भी चीज की उपमा आपसे की जा सकती नहीं है, कोई चीज आपसे नहीं की जा सकती। आत्मा की जितनी पर्याय, जितने निर्मल, सब उनकी है। क्या महिमा गाए प्रभु आपकी है, एक अद्भुत बात है। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उनसे भी गाए जाते, एक एक से उनके ज्ञान की महिमा गाएंगे, उनके दर्शन की महिमा गाएंगे, उनके सुख की महिमा गाएंगे, उनके वीर की महिमा गाएंगे, उनकी प्रभुत्व शक्ति की महिमा गाएंगे, विभुत्व शक्ति की महिमा गाएंगे। जितने जितने गुण हैं उनके साथ साथ है। वहाँ तो लिखा के है भगवान की भक्ति गुण भेद से करना। कैसे करना? क्योंकि गुण भेद से भक्ति करने पर अंदर में बहुत पावर आता है। अरे आपका ज्ञान, हम कहते भगवान अनंत ज्ञानी, बस इतना कह के रुक गए तो इतनी महिमा नहीं है। अरे प्रभु आपका ज्ञान सारे विश्व को एक समय मात्र में जान लेते हैं, भूतकाल को जान लेते हैं, वर्तमान को जान लेते हैं, भावी काल में जान लेते हैं। एक भी ऐसा द्रव्य नहीं जिसको आप पूर्णपने से न जानते हो है? सारे विश्व को जानते हुए भी आप में किंचित राग देश नहीं होता। आप सारे विश्व को जानते हुए भी आप पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं, निराकुलता का अनुभव करते हैं। किसी को हटाने का, मिटाने का भाव आपके अंदर नहीं आता है। जब इस प्रकार की विशेष महिमा से भगवान की गुणों की भक्ति की जाती है तो प्रारंभिक दृष्टि में जीव के अंदर पावर आता है। जैसे तो ना दृष्टांत दिया था ना पहले कि कोई व्यक्ति आया, बाहर से आया, अरे साहब ये फलाने व्यक्ति है साहब, अरे भैया ये बहुत बड़ी कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कई जगह इनने मंदिर बनाए हैं, कई जगह इनने ये किए हैं। तो फिर भावना कैसी होगी? उसके प्रति भावना बढ़ेगी ना, है? अब सामान्यता में हाँ साहब है, चलो अरे साहब ये वहाँ फलानी जगह से आए ये है। लेकिन जब उसकी विशेषता कही जाती है तो परिणामों में दशा कैसी होती है? उल्लास आता है। ऐसे जब भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है तो उनके उन अनंत गुणों से की जाती है। तो हम इतनी महिमा में ला कर के देते हैं भगवान के सामने कि प्रभु आप में इतने गुण हैं कि गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान है। तुम गुण गणमणि गणपति गणत न पावहि पार, दोल सल्प मति किम कहे नमो त्रियोग समा। कि आपके गुणों को गान करने में गणधर देव भी समर्थ नहीं है तो मैं अल्प बुद्धि का धारक आपकी महिमा कैसे गा सकता हूँ? बात ही समझ में नहीं आई है? हम कह रहे अरे साहब हमने इतनी पूजा कर ली, इतनी, अरे के भैया कर ली, गणधर देव भी अपनी पूरी महिमा नहीं गा सकते तो मैं अल्प बुद्धि का धारी आपकी महिमा कैसे गा सकता हूँ? है? विशेषता जानने से हमें परिणामों में ऐसे ही सामान्य से विशेष, मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान में तो सामान्य हो गया, लेकिन आत्मा का जब एक एक गुण से आत्मा को परखा जाए तो वो क्या हो? विशेष, है ना? तो महिमा आती और महिमा आकर आचार्य फिर सामान्य में लाके खड़ा कर देते हैं कि समझ कर अब तुम्हें एकाग्र काय में होना कि एक में सब समझ लेना। अब आया गजब की बात है भाई। इसलिए यहाँ कहा कि भाई अनुभव करा के और तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के दृष्टा
ज्ञाता मात्र का अनुभव कराया है, भेद करके अभेद में कि नहीं नहीं भाई मैं कैसा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखो टीका में कहते हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती कि जिससे चेतिता दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। क्या कहते हैं कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, है ना। बहुत पहले कहा था कि एक इस प्रकार की आगम में व्यवस्था है। जब आत्मा की बात करते हैं ना, आत्मा तो कहीं आत्मा को चेतन कहा जाता है, कहीं आत्मा को चैतन्य कहा जाता है, कहीं आत्मा को चेतना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 शब्द आए, क्या है? चेतन, चैतन्य और चेतना। जब चेतन कहा जाता है तो उसमें गुण पर्याय उसमें गर्भित अखंड द्रव्य। जब चैतन्य कहा जाता है तो अनंत गुण, और जब चेतना कहा जाता है तो बढ़ती हुई पर्याय। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये प्रश्न किया गया, चेतना किसे कहते हैं? क्या लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत में प्रवेश करने वाली एक लघु चीज बनाई, जिस प्रश्न और उत्तर समझने से हमें जिन शास्त्रों के रहस्य समझ में आने लग जाते हैं कि जिन शास्त्र में काय का वर्णन और कहाँ कहाँ क्या क्या है? तो उसका नाम ही दिया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। पहले एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी बरैया जी की हो गई, उसमें बहुत विशेषताया अनेक प्रकार की चीज़ें समझाई, कर्णानुयोग भी उसमें डाला। और ये फिर उसके बाद विद्वत जनों ने विचार किया कि ये तो बहुत बड़ी किताब हो जाएगी और इसके लिए समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, क्योंकि उसमें कर्णानुयोग का भी प्रकरण था और बहुत सारी चर्चा थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी चीज़ को समझने के लिए विशिष्ट जगह ही ये कार्य हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझे। तो फिर विद्वत जनों ने गुरुदेव के समय में उसमें से उसी के प्रश्न को शार्ट करके वे प्रश्न खड़े किए जिसमें हम ग्रंथों के रहस्य को समझ सकें। क्या समझ में आया? इसलिए उसका नाम रखा लघु। लघु यानी छोटा, है ना। एक सामायिक पाठ बड़ा है और एक लघु सामायिक पाठ। लघु सामायिक पाठ मतलब क्या? लघु का अर्थ होता है छोटा, है ना। अरे एक बड़ा, बड़े बड़े है। समाधि मरण भी एक बड़ा समाधि मरण, एक लघु समाधि मतलब छोटा। छोटे का मतलब है उसी का अनुसार, लेकिन उतनी चीज नहीं है ना। हर चीज में समय की मर्यादा को देखते। तो उसमें लिखा, उसमें कहा चेतना किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आया। तो कहा कि जिसमें वस्तु का प्रतिभास हो उसका नाम है चेतना। और वो चेतना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। उस ज्ञान चेतना के भेद किए गए, दर्शन चेतना के भेद किए गए और जीव को समझाया। अब जितना प्रतिभास होता है वो काय में होता है? ज्ञान दर्शन में ही होता है। सामान्य अवलोकन, विशेष अवलोकन, विशेष जानकारी। तो यहाँ ये प्रश्न किया गया कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती कि जिससे चेतीयता दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। इसका उत्तर कहते हैं कि प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। पहले क्या है? प्रतिभास रूप। वह चेतना धीरूपता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है।
समस्त वस्तु है, समस्त वस्तु कहकर जगत में जितने भी पदार्थ हैं, है ना, कितना पदार्थ है? 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6। वस्तु ये ना द्रव्य। हमारे यहाँ का विश्व किसे कहा कहते हैं? 6 द्रव्य के समुदाय का नाम विश्व है। ये विश्व में कौन कौन रहते हैं? कि भाई 6 द्रव्य रहते हैं, है ना। 6 द्रव्यों का समुदाय, समुदाय यानी इकट्ठापन है कि वे 6 द्रव्य कौन कौन से हैं। तो नाम बताएगी, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये नाम, फिर इनकी संख्या बताई कि जीव कितने हैं, तो कहते अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं, तो कहते अनंत हैं। धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है। कितना है? धर्म, अधर्म, आकाश एक एक है। और काल, द्रव्य, लोक, प्रमाण असंख्यात है। अब ये है, अब ये सारी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। कौन सी? जीव भी सामान्य विशेषात्मक है और ये भी सामान्य विशेषात्मक है। चेतना, जिसमें पदार्थों का कोई भी पदार्थ जानने में आता है, सामान्य विशेषात्मक जानने में आता है। नींबू का ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, ये सामान्य, और उसके गुणों का ज्ञान हुआ, ये विशेष। ऐसे सब में लगाना। कोई भी चीज़, आप और हमें, है ना, कोई भी चीज़ हम किसी को भी देखते हैं, पहले सामान्य फिर विशेष। कोई भी नया व्यक्ति आता है, सामान्य, हाँ व्यक्ति खड़ा, बस इतना ही यार। फिर धीरे पूछे ये कौन है, ये उनके, अच्छा ये उनके बहू के भाई हैं, अच्छा वो ये सारी जानकारी काय में आएगी? ये विशेषता में जानकारी। आत्मा को का चिति रूप है, ये सामान्य। दर्शन ज्ञान स्वरूप कहा, ये क्या है? ये विशेष है। वो फिर दर्शन के भेद करे, चक्षु दर्शन, अक्षु अवधि दर्शन के है, केवल दर्शन, ज्ञान के भेद किए गए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परि ज्ञान, केवल ज्ञान, सारे इस प्रकार के है। हाँ, अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान के परमावधि, सर्वावधि, अवधि, ये सब भेद है ना। तो वो अवधि ज्ञान सबका अपना अपना अलग अलग है। एक अवधि ज्ञान सामान्य रूप में होता है, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए होता है। फिर उसमें एक उससे विशेष होता है, फिर उसमें एक और उससे विशेष होता है। अब उससे आगे विशेषता नहीं है उसकी, इतनी, बस इतना होता है। और ये सारी प्रक्रिया है, ये सब समझने के लिए आवश्यक है। हर चीज़ की एक अपनी प्रक्रिया है। मुनिराज क्या चिंतन करते हैं, यहाँ पर हमें जो चीज़ मिली है, ये उनके चिंतन से ही तो लिख कर आई है। इसके अंदर कहाँ से आई? आत्मा का अनुभव करे, आत्मा में उपयोग नहीं ठहर पाता है, तो फिर अपना उपयोग त्रिलोक संबंधी, आगम संबंधी सब विचारधारा में लगाकर फिर जगत के जीवों के हित की भावना, करुणा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, तो फिर सूत्र की रचना होती है, ग्रंथ की रचना होती है। कईयों ने सूत्र रचे और कई ने सूत्र के ऊपर टीकाएं रची। सूत्र सामान गाथा और उसका फिर भेद प्रभेद, जैसे कुंद आचार्य ने गाथा लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने उसकी टीका रची, उसका खुलासा किया है। गुरुदेव श्री ने समय सार पे प्रवचन किए, वो प्रवचन में उसका सार हमारी बुद्धि के अनुसार और समझाया गया, बताया गया कि स्थूल जीवों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तो भैया इस तरीके से उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। तो ये उनके अपने कार्य हैं। नारकीय
देवों को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान हो जाता है। कहाँ? तो नारकी और देव है ना, तत्वार सूत्र के अंदर आया है कि वहाँ तो ज्ञान का इतना हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान, अवधि ज्ञान भी आत्मिक हित के लिए कार्यकारी नहीं है। मुनिराजो भगवंतों को, है ना, अपने चैतन्य के अनुभव के द्वारा स्वरूप स्थिरता के साथ ज्ञान का इतना विकास हो जाता है कि वह ज्ञान दूर दराज वस्तु को भी स्पष्ट जान लेता है, पुद्गल जान लेते हैं। तीर्थंकर आते हैं ना गर्भ के अंदर, तो अवधि ज्ञान से युक्त रहते हैं। कौन? तीर्थंकर के जीव जो आते हैं ना, कि वो तो महान है, इसलिए उनको पढ़ाया भी नहीं जाता हो तो सब पढ़े पढ़ाए रहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? ज्ञान का इतना छोटा, अब स्वर्ग में जो अवधि ज्ञान है, नरक में अवधि ज्ञान है, क्या करें? ये शक्ति है, इसका उपयोग कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग विषय है। स्वर्गों का देव भोगों में इतना मस्त हो जाता है कि वो उस ज्ञान का उपयोग ही नहीं कर पाता है। आप और हम कहते हैं ना कि साहब उसने तो इतना है, इतना किया था, मेरे को ये कह के गए थे, घबराना मत बेटे, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं कहीं भी रहूं। अरे वो वहाँ जाके अगर अच्छी गति को पा भी गए और भोग में मस्त हो गए तो ज्ञान का जुड़ान ही नहीं करते हैं कि तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम किस दशा में रह रहे हो। और कदाचित किसी को आ जाए तो आ भी जाता है, आते ही समझ में कि नहीं आई। शक्ति और शक्ति का उपयोग ना करे तो क्यों? घर के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, कई चीज़ें तो ऐसी, अरे साहब ये तो हमारे सासू जी रख गए थे तब की अभी तक है, 10 साल हो गए ना अभी तक है, हमने उपयोग ही नहीं करा, तो वो चीज़ पड़ी कि क्या हो गई, पड़ी रह गई। ऐसे अवधि ज्ञान है, अब वो अपने भोगों में इतने मस्त होते हैं कि उसका उपयोग ही नहीं करते, तो क्या करें? कुछ नहीं करते। उपयोग करें तो पता लगे, है ना। मुनिराज भगवंतों को सहजता से इतना उनका विषय होता है, विचार होता है, चिंतन होता है। कोई लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, चिंतन करते हैं, ज्ञान में बात झलक जाती है, लिख देते हैं। तो कहने का प्रयोजन तो अपना इतना है कि ये आत्मा चैतन्य रूप सामान्य होने पर भी इसमें ज्ञान दर्शन के क्या है, भेद है। समझकर अभेद की ओर जाना, प्रारंभिकता में विशेषता समझकर सामान्य की ओर आना, विकल्प करके निर्विकल्प की ओर आना। विकल्प काहे के लिए किए थे? निर्विकल्प होने के लिए। ऐसे यहाँ कहते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी द्विरूपता को उल्लंघन नहीं करती। उनके जो 2 रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान है, इसलिए वह उनका दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष उल्लंघन करने से चेतना ही न रहे। उल्लंघन का मतलब क्या? छोड़ती नहीं है। कौन? अगर उल्लंघन करे तो क्या हो? हमारे यहाँ दृष्टांत आता ना, सीता अगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, लक्ष्मण रेखा का अगर वो जो खींची हुई थी उसके अगर वो बाहर नहीं आती तो क्या इतना विपदा आ सकती थी? नहीं आती। लेकिन उसने उल्लंघन किया, विपदा आ गई। यहाँ कहते आत्मा कभी भी कहीं भी रहे वो अपनी ज्ञान चेतना का उल्लंघन नहीं करती, कहीं नहीं करती। सर्वज्ञ भगवान के भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आनंद है ना। क्या हुआ? बोलो। देव स्तुति के अंदर ही हम शुरू में जब उनके गुणों का गान करते हैं, सकल की गया है कि मैं तो हम क्या कहते हैं भगवान को, कैसे हैं प्रभु, और
सकल गे गायक तदवी निजानंद सलीम सो जिनेन जयवंत नित हरि रज रहफीन जय ज्ञान अनंता अनंत धार द्रग सुख वीरज मंडित अपार। अनंत चतुष्टय की महिमा गा दी कि जय ज्ञान अनंता अनंत धार। हे भगवान आपके पास क्या है कि अनंत अनंत ज्ञान। जो अनंत अनंत शब्द आगे लगाया ना वैसे ही ऐसे लगता है। अनंत द्रग यानी दर्शन, सुख यानी आत्मिक निराकुलता, वीर्य अर्थात अनंत बल। जय ज्ञान अनंत अनंत धार द्रग सुख वीरज मंडित अपार। कोई पार नहीं। कितना सुख भगवान के पास, कितना सुख। तुलनात्मक करो, कितना सुख कितना सुख कितना सुख, बताओ। सुखी नहीं, अपार। जहाँ पार के दिया गया वो सुख अनंत नहीं हो सकता। पार कुछ है, बात समझ में आ गई। अपार अनंत ज्ञान, कितना ज्ञान, कितना ज्ञान, कोई मर्यादा नहीं। ऐसे परमात्मा आप और हम में भी ये ज्ञान और दर्शन की शक्ति है। ये आत्मा कभी भी इस चेतना का उल्लंघन नहीं करती है। चेतना आत्मा का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा नहीं कि छोड़ के चली जाती। इसलिए कल अपन ने कहा था कि आत्मा की 47 शक्तियों में एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। हमारा विकास कितना हो सकता है? संकुचित विकास नहीं, असंकुचित। जैसे फुग्गा होता है ना, फुग्गा, फुग्गे में हवा भरो तो एक मर्यादित भराएगी। कितनी भराएगी? उससे ज़्यादा भरने गए तो क्या होगा? फूट जाएगा। है ये फिर आत्मा का कितना विकास करे कि आप इतना विकास करो, कितना कि वो विकास संकुचित नहीं है, पूर्ण रूप से हो सकता है। और इससे ज़्यादा करने तो भैया पूर्ण विकास। द्वितीया का चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा में परिवर्तित होता है, इसलिए उसका नाम क्या लिखा? पूर्णिमा। हम कहते सर 1-2 तिथि और आगे बढ़ा देते, 16वीं भी कर देते, 17वीं भी कर देते कि इससे ज़्यादा और विकास, कि इससे ज़्यादा विकास है ही नहीं। किसका? चंद्रमा का कितना पूर्णता के बाद क्या विकास उसका? चारों तरफ से चौकोर हो गया। अब इसके बाद कोई भी विकास नहीं है उसका। कि नहीं साहब 1-2 तिथि और बढ़ा देते, क्यों है कि पूर्णिमा की जगह 16वीं कर देते, 17वीं कर देते, 18वीं कर, क्या पूर्ण हो गया? इससे ज़्यादा विकास ही नहीं है। अब ये जो दूध से लेकर तीज में है ये सीमित विकास है, तीज से चौथ में है ये सीमित विकास है, चौथ से पंचमी में और 14 तक विकास कैसा है? सीमित है, पूर्ण नहीं है। लेकिन पूर्णिमा का विकास कैसा हो गया? पूर्ण हो गया। इसलिए उसका नाम ही रखा पूर्णिमा। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो पूर्ण विकास हो गया। असंकुचित में संकुचित विकास कहते तो एक लिमिटेशन तो आती, एक बाउंड्री होती कि भाई इससे ज़्यादा विकास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इससे ज़्यादा यानी अब असंकुचित। और ऐसी शक्ति किसमें पड़ी हुई है? आप और हम में, सब में पड़ी हुई है। हर आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। इस शक्ति को प्रकट करना ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। हम पावर लाएं अंदर से, बस भीतर से विचार बनाए, इसका चिंतन करें इसका। अरे भाई क्या, इसलिए यहाँ कहते हैं यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही न रहे, अतः चेतन का अभाव हो जाए। उसके अभाव से 2 दोष आते हैं। अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व आ जाएगा, अथवा व्यापक चेतना में अभाव में व्याप्य ऐसे चेतन आत्मा का अभाव हो जाएगा। इसलिए उन दोषों के भय से चेतना को दर्शन ज्ञान रूप ही अंगीकार करना चाहिए। इसलिए दृष्टा, ये ज्ञाता, ये है सो ही मैं हूँ,
शेष अन्य भाव में नहीं। समझना तो पड़ेगा इन बातों को। कई बात देखो, घबराना नहीं। जिनवाणी की हर बात हमारे ज्ञान का विषय बन जाए ये जरूरी नहीं है, पर प्रयत्न करेंगे तो बन जाएगी। और न बन रही है तो खेदित नहीं होना, दुखी नहीं होना। मैंने बहुत पहले कहा था प्रवचन में वहाँ कि देखो भाई, ये जिनवाणी जो आप और हम सुन रहे हैं, जितना जितना समझ में आ रहा है उतना उतना हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है, और जितना समझ में नहीं आ रहा है उतना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। क्या है? तो न समझ में आया तो खेदित नहीं होना, दुखी नहीं होना, समझने का प्रयत्न करना। तो उससे क्या कि वो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय है ना वो निकल जाएगा। और जो समझ में आ रहा है वो क्या है? ये हमारा क्षोभ समय। पूर्व में हमने कोई ऐसा जबरदस्त भाव किया था, मंद कषाय का परिणाम किया था, तत्व समझने की भावना भाई थी कि उससे हमारे सामने इतना ज्ञान का उघाड़ मिला कि आज ये जिन वचन हमारी समझ में आ रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहे हैं तो चिंता नहीं करना, क्योंकि वो उदय के खाते में डाल देना और अपना पुरुषार्थ पार करना। क्योंकि जिनवाणी के तो शब्द बहुत अलग अलग प्रकार के हैं भाई। और जितना जितना होता है फिर धीरे 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 परिचित होने लग जाते हैं, ज्ञान का उघाड़ होने लग जाता है, बात समझ में आने लग जाए। व्याप्य क्या, व्यापक क्या, ये अब सामान्य चीज़ों में थोड़ी समझ में आता है। बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं कि धीरे से समझने में ये भी समझ में आता है। तो चेतन आत्मा का चेतना उल्लंघन नहीं करती है। सामान्य अनुभव चिति रूप और विशेष अनुभव ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन का अनुभव करा के भी किसका अनुभव कराया? शक्कर और मिठास। मिठास का अनुभव किया तो किसका अनुभव किया? क्यों? वो मिठास शक्कर का उल्लंघन करेगी, मिश्री का उल्लंघन करेगी? नहीं कर सकती है ना, है? लेकिन जीव को समझाने के लिए ये शक्कर ये कैसी है, ये मीठी है, कैसी है, ये मीठी है। अब मीठी कहकर भी बताया किसको? है? अब वो मिठास अगर शक्कर का उल्लंघन कर दे तो शक्कर कहाँ रहेगी? रहेगी। मिश्री अगर मिठास का उल्लंघन कर दे तो मिश्री कहाँ रहेगी? है? नहीं रह सकती है ना। लेकिन ये समझाने के लिए, बहुत समझने के लिए ये सारी बातें हैं। इसलिए इसको हम गंभीरता से इस चीज़ को समझे, क्योंकि अधिकार अपना मोक्ष अधिकार चल रहा है। 299 गाथाएँ अपनी पूर्ण हो गई है, 8 गाथाएँ और बची है। फिर 307 गाथा के बाद 308वीं गाथा से हमारा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ होगा। उस गुरुदेव श्री कहते हैं वो सर्वशुद्ध ज्ञान की भूमिका यहाँ बन रही है। हरी बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, अगर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का रस लेना है तो उसके पहले ये सारी चीज़ों से हमें समझना है कि किस प्रकार की क्या क्या बात है। तो आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं और इसी पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना है। सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहितानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज निज में बताई यह अनंत उपकार
सतबार जवान